The decision by Pakistan's Election Commission to conduct fresh delimitations ahead of the general elections has sparked tensions among allies of the previous government. The Pakistan Muslim League Nawaz supported the Election Commission's move following a meeting with Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja on Friday. इलेक्शन 2023 का 7वीं मरदमशुमारी के तहत होगा और जो ही 7वीं मरदमशुमारी के नताइज मुरतब होंगे उन्हें इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाए, उसे मुतला किया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में इंतखाबात करा सके। और ये जो सेंसस का नतीजा इलेक्शन कमीशन को देने का मतलब क्या है? आइन इस बारे में वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी लेटेस्ट नोटिफाइड सेंसस है उसके नतीजे में हल्का बंदी करनी है। तो लिहाजा पीटीआई का ये मुतालबा कि वो उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नज़रअंदाज करे कि जो खुद उसके अपने सीसीआई के फैसले के मुताबिक है, ये सियासी नारा तो हो सकता है, इसका आइन और कानून से ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह जो पीडीएम की जमातें हैं वो सब सीसीआई के उस इजलास में मौजूद थीं जहाँ पर इत्तफाक राय के ज़रिए फ़ैसला किया गया कि नए मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई और उसको इलेक्शन कमीशन को मुतला किया गया। मैं समझता हूँ कि अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाज़े हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इलेक्शन का इनेकाद जितनी जल्द मुनक्कद हो सके उतना वो मुनक्कद किया जाए। However, the Pakistan People's Party quickly countered, demanding elections within 90 days, a timeline that would require a delay in the delimitation process. एक बहुत बड़ा हमारे लिए आइनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वकला हैं, हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी एक वकील हैं, नईर हुसैन बुखारी साथ बैठे हैं, और उसमें फिर सेंसस के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, कोई इसमें अभाम नहीं है जी। तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, फ़ैसला हमने इस वक्त यही और पहले दिन से यही किया हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है कि 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्मे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा और लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और सीएसी मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। Subsequently, on Saturday, the Muttahida Qawmi Movement Pakistan joined the chorus, expressing support for the fresh delimitation as vital for fair elections. The party committed to pursuing this demand, including legal avenues. The uncertainty surrounding the general polls arose when the Election Commission ruled out elections 2023 due to the digital census notification. This situation presents a conflict between the Elections Act, which mandates delimitation after each official census, and Article 224 of the Constitution, which stipulates elections within 90 days of Assembly dissolution. The Commission aims to complete delimitation by December 14th, surpassing the constitutionally mandated election deadline.